देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसके बीच राजस्थान कांग्रेस में फिर से तूफान आता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मतभेद एक बार फिर से उभरने लगे हैं। दरअसल बीते दिनों सचिन पायलट ने 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत को घेरने का प्रयास किया और अशोक गहलोत ने सीधे सचिन पायलट के प्रयासों पर तंज कस दिया है। दोनों नेताओं के बीच जो बयानबाजी शुरू हुई है उसके बाद कांग्रेस में सियासी हलचल मच चुकी है। दरअसल बीते दिनों सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को लेकर एक बयान दिया था और इसे मुद्दा बनाते हुए अब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बेवकूफ़ कह दिया है। पायलट ने कहा था उन्होंने जालौर में प्रचार करने के लिए कहा था लेकिन उन्हें बुलाया ही नहीं गया। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार मुद्दा बना दिया जाता है लेकिन इस तरह के मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। चुनाव में कई बार ये अनावश्यक इशू बनाया जाता है लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। सचिन पायलट को यह बयान नहीं देना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बीते दिनों सचिन पायलट ने कहा था मुझे जालौर सिरोही चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता। हालांकि प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार करने आई तो सचिन पायलट भी साथ आए, उनका भी वेलकम होता, लेकिन इस तरह के बयान देने को मैं सही नहीं मानता। मैं जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के चुनाव प्रचार में नहीं जा पाया। मेरे ओएसडी से उनकी बात हुई लेकिन समय का तालमेल नहीं बैठा पाया। अगर मैं इस मुद्दे पर बयान देता और कहता मैं चोपड़ा के यहाँ जाना चाहता था लेकिन मुझे फीडबैक नहीं मिला, ये ठीक नहीं होता। चुनाव के वक्त इस तरह के बयान से कैंडिडेट को नुकसान होता है। हर उम्मीदवार जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, किस नेता की ज़रूरत है, उसी हिसाब से पार्टी कंट्रोल रूम से मांग की जाती है। लेकिन इस तरह के बयानों से चुनाव के बीच कैंडिडेट को नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। आपको बता दें सचिन पायलट ने बीते दिनों एक बयान दिया और कांग्रेस की सियासत में खलबली मचा दी। सचिन ने 25 सितंबर 2022 की सियासी घटना का जिक्र करते हुए इशारों में अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की। सचिन के बाद अशोक गहलोत ने भी सचिन पर आक्रामक होकर जवाब दिया है, जिससे कांग्रेस में एक बार फिर से हड़कंप मचा नजर आ रहा है।